गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज जो होगा जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, ये 12 नंबर है और हर दिन आपको डेली जीके जीएस का सेट मिलते जाएगा और टेस्ट भी चलेगा साथ में। तो ये आपको पता है कि करना क्या है, आंसर शीट एक बना लीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हुए चलेंगे, आप लोगों को ऑप्शन रहेगा आंसर करना है, उसके बाद में आंसर शीट बताया जाएगा। ठीक है, अगर टेस्ट आपको देना है ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, जीके जीएस का भी स्टार्ट हो गया है, तो सवेरे 7 से शाम का 7 बजे के बीच दे सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, सिंपल इसमें लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए तो प्रश्न को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आज का, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। ठीक है, आंसर कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो किससे? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, टेक्नोमीटर और रेन गेज से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित जो है प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चौथा है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किसके द्वारा होता है? फेफड़ा, किडनी, लीवर, आमाशय। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की जो माप होती है किससे होती है? ठीक है, डॉप्सन, मैक, फेदम और वाटसन। ठीक है, अगला है, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ठीक है, तो 60 बार, 72 बार, 80 बार और 85 बार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान, फिलीपींस। ठीक है, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार था। नेक्स्ट है अगला है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ही आपको आंसर करना है, ए बी और ओ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए, अगला है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाएगा? अगर ऊंचाई बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर कितना घटते जाएगा? चलिए इसका ऑप्शन नहीं बताएं। ठीक है, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। नेक्स्ट है अगला, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम जो विदेशी थे वो कौन थे? डॉक्टर नेल्सन मंडेला, डॉक्टर सुकर्णो, खान अब्दुल गफ्फर खान और नवाज शरीफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, रक्त जो कि क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, 5.4, 6.4, 7.4 और ये 6 है, ऑप्शन आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान जो है कौन सा सरकार के द्वारा दिया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित जो है प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए अगला है, फेरल लिखा हुआ यहाँ, फेरल के नियम का संबंध है किससे है? पवनों की दिशा से, जलधारा की दिशा से, समुद्र तूफान की दिशा में और प्रति चक्रवात से। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है किसे कहा जाता है? भारत रत्न को, रेमन मैग्सेसे को, निशान ए पाकिस्तान को और गांधी शांति पुरस्कार को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 42 है, 46 है, 48 है और 52 है। नेक्स्ट अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, यूजेनिक्स, पोमोलॉजी, केलोलॉजी और एनाटॉमी। नेक्स्ट है आपके सामने, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ठीक है, 120/80, 120/30, 120/60, 120/40।
अगला है ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मेहरा महाराज, पंडित दीनानाथ वर्मा, पंडित रविशंकर और पंडित विष्णु शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? ए बी को, ए को, बी को और ओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? हड्डियों की संख्या 399, 299, 206, 270। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है कौन सा मानसून के द्वारा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और लौटता हुआ मानसून से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलेगा, टिबिया नमक हड्डी जो पाई जाती है शरीर का कौन सा भाग में पाई जाती है ना? पैर में, बाह में, गर्दन में और इनमें से कोई नहीं, टिबिया। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, शरीर में जो अमीनो अम्लों की संख्या होती है कितनी होती है? 14 है, 18 है, 20 है और 24 है। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलेगा, अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है? चूना पत्थर जो है कौन सा चट्टान के अपरूप है? अग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? परमवीर चक्र, पद्मश्री, भारत रत्न और पद्म विभूषण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट है, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर की जो खोजकर्ता थे वो कौन थे आपको बताना है। विलियम हार्वे, जेनर, लेड स्टीनर एवं विनर। ठीक है, फिर चौथा है लुइस पास्चर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, समताप मंडल में और क्षोभ मंडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलोग जो पुरस्कार होता है कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, संगीत में, सिनेमा में, खेल में और कृषि में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? डॉक्टर अमृता पटेल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और जी शंकर कुरुप। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अगला है, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 78%, 71%, 0.03% और 21%। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार, बोरलोग पुरस्कार, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार और भारत रत्न। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में जो रक्त जो पाया जाता है कितना पाया जाता है? 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर, 7 से 8 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त का जो जीवन काल है कितना होता है? 120 दिन, 60 दिन, 40 दिन और 2 से 4 दिन मात्र। अगला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए जो पोषण है उसका अवशोषण कहाँ पर होता है? आमाशय में, बड़ी अंत में, छोटी अंत में और अंतःग्रहण में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा जो कि स्प्लीन है, लीवर है, सेरेब्रम है और अस्थि मज्जा है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है कौन सा है? मृत सागर है, कैस्पियन सागर है, वान झील है और सांभर झील है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 20%, 30%, 35% और 45%। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है, क्या है? सामान्य वर्षा किस क्षेत्र का सर्वाधिक होती है? विषुवतीय क्षेत्र में, समशीतोष्ण क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहेगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, टॉयलिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 42, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? ठीक है, टोपोमीटर से, एस्फेनोमोनोमीटर से और नाइनोमीटर से, बेरोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा आपको, अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ठीक है, चलिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 310 केल्विन और तीनों सही है, देख लीजिएगा। चलिए, तो इस तरह से जो है इस सेट में आपको टोटल क्वेश्चन था 43 और 43 का आप लोग आंसर कर लिए होंगे। अब आंसर को मिलाते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, इसका तो आंसर ब्लैंक है, एक एक करके बता देते हैं, तुरंत हो जाएगा, जल्दी से फटाफट आप लोग चेक कर लीजिएगा और स्कोर, ठीक है, सेंड कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन था आपके सामने, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्षौमंडल, है ना, डी करेंगे। सेकंड, अगला क्वेश्चन था वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट था भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी करता है। चलिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो इकाई है एडॉप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में, है ना, कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन बी 72 बार। नेक्स्ट था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो फिलीपींस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ओ को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्षोभ मंडल में प्रति 165 ऊंचाई बढ़ने से कितना डिग्री? 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये नीचे गिरता है तापक्रम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, तो 10 आपको मिलेगा, सॉरी यहाँ 10 पार हो गया। हाँ, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन था? तो कौन था? खान अब्दुल गफ्फर खान था, ठीक है, सी करेंगे। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 11, रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 12, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला था क्वेश्चन नंबर 13, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन थी? ये था, आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था फेरल का नियम जो है पवनों की दिशा से है। क्वेश्चन नंबर 15, एशिया का नोबेल पुरस्कार रोमन मैग्सेसे को है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था? शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46, ठीक है। अगला प्रश्न है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं केलोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने था, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, है ना। ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय? क्वेश्चन नंबर 19, पंडित रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सर्वग्राही, सर्वग्राही कौन है? ये तो मालूम होना चाहिए, ए बी, हाँ। चलिए, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में हड्डियों की संख्या 206, सी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे, भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है पैर में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 24, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है? तो आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं होगा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है, ऑप्शन डी करेंगे, क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप, है ना। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो कितना होता है? 78% होता है। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट, संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार, तो ये ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के शरीर की कितना रक्तचाप माने रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त का जीवन काल जो होता है कितना? 2 से 4 दिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मिलेगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? ठीक है, छोटी आंत में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक जो है प्लीहा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है कौन सा है? वान झील है ना। नेक्स्ट है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 35%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र में, है ना। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किस यंत्र से पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? स्फोमोनोमीटर से। अगला है क्वेश्चन,
मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो कितना होता है, तीनों हो जाएगा, सब तीनों में दिया है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन तीनों का। हाँ, चलिए, तो थैंक यू। तो इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न आपको डाउट रहता है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक अगर टाइपिंग में या एडिटिंग में दिक्कत हुआ है तो उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए सेट को, किसी भी प्रकार का और डाउट होता है, और वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, बहुत किसी को थोड़ा स्लो भी चाहिए, ठीक है। चलिए।